हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था और वो जंगकुक को देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक पर तियांग को प्यार आ रहा था। जंगकुक सोते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तियांग जंगकुक की लिप पर किस करता है। उसके बाद तियांग का जा ही रहा था कि जंगकुक ने तियांग के हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। तियांग जंगकुक के ऊपर चला गया था और तियांग की फेस जंगकुक के ऊपर थे। जंगकुक तियांग की गर्दन पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं एक दूसरे को। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रोमांस में डूबा हुआ था। जंगकुक तियांग को बहुत सारा प्यार दे रहे थे। अचानक जंगकुक के फ़ोन पर रिंग बजने लगा। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। जंगकुक ने कहा, बेबी तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मुझे फ़ोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम लगते हो। लेकिन जंगकुक ने कहा, फ़ोन उठा लो, शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुमने कहा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। जंगकुक जैसे फ़ोन उठाता है, उसकी डैड ने कॉल किया और उसे अभी जाने के लिए कहा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने सही कहा था, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो ही सही रहता। अब फ़ोन उठा लिया है तो मुझे जाना पड़ेगा। सो सॉरी बेबी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा। हाँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? और हाँ, टाइम से खाना खा लेना और दवाई भी खा लेना। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम इतना मत सोचो। अब उठो भी, वरना लेट हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद जंगकुक उठकर तैयार हो जाते हैं और वो कार में बैठने से पहले तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसकी लिप पर किस करते कहा, आई मिस यू बेबी। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जंगकुक ने कहा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? जाओ, जाकर अंदर जाकर सो जाओ। वैसे भी दरवाज़ा मत खोलना मेरे आने से पहले। उसके बाद जंगकुक बहुत ही जल्दी में ऑफिस आ जाता है। मिस्टर जियो ने कहा, जंगकुक तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? मैंने कितनी बार कॉल किया है तुम्हें, क्या तुम्हें दिखा नहीं देता है? जंगकुक ने कहा, डैड आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या हुआ, बोलिए मुझे। तो मिस्टर जियो ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें पता है तुमने कुछ साल पहले जो एक्सीडेंट किया था, क्या तुम्हें याद है? जंको ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन आप फिर से वही बातें क्यों कर रहे हो? मुझे वो बातें याद नहीं करना है। तो मिस्टर जॉन ने कहा, उस एक्सीडेंट में जिन लोगों की मौत हो गया था ना, अब उसकी सन जिंदा है। जंको ने कहा, क्या? तो इसमें मैं क्या करूँ? अगर वो जिंदा है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जानबूझकर थोड़ी एक्सीडेंट किया था, वो गलती से हो गया था। तो मिस्टर जॉन ने कहा, जंको वो अपनी उस एक्सीडेंट की दोषी को ढूंढ रहा है, यानी तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या तुम समझ रहे हो? जिसको मैंने इतने सालों से छुपा कर रखा है, अब वो बाहर आने वाला है। जंकुक तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जंकुक ने कहा, डैड इतना मत सोचिए, मैं केयरफुल रहूँगा, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मिस्टर जे ने कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, मुझे मेरी कंपनी की फ़िक्र है। अगर तुम पकड़े गए तो मेरी कंपनी डूब जाएगा, क्योंकि तुम मेरे सन हो। जंकुक ने कहा, तो ये बात है, ठीक है मैं चलता हूँ। इसके बाद जंकुक उसकी डैड की बिना बात सुने ही घर आ जाता है। तियांग जंकुक की कार की आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाता है और वो दौड़कर बाहर आ जाता है। जंकुक ने कहा, तियांग मैं घर वापस आ गया, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? क्या मुझे बहुत मिस किया? तियांग ने कहा, जंकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंकुक ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। तियांग ने मन में कहा, जंकुक मैं तुम्हें नहीं बता सकता हो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे मिल जाएगा और मैं उसको सजा दिलाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें कहूँगा। मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से मैं अनाथ हो गया हूँ। जंकुक ने कहा, मेरी बेबी क्या सोच रहा है, चलो मेरे पास आ जाओ। और तियांग को अपनी ओर खींच लेता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। उसको किस करते हुए वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। उसके बाद जंकुक का तियांग वॉशरूम में रोमांस करने लग गए। दोनों रिलैक्स करने के लिए बाथटब पर बैठा हुआ था। तियांग जंकुक की गोद में थे। जंकुक ने तियांग को कस के पकड़ के रखा था, उसकी गर्दन पर किस कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कितनी बार कहो, आई रियली लव यू एंड मैं तुमसे शादी करना चाहता हो। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? आखिर कितनी बार मैं तुमसे कहो? इससे भी बहुत बार पहले मैंने तुमसे पूछ लिया है, लेकिन तुमने हमेशा मना किया। ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी? हम दोनों साथ में हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? तियांग ने कहा, हाँ शादी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। टाइम आने पर मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन शादी से पहले मुझे कुछ करना है। जंको ने कहा, क्या करना है तुम्हें? तुम मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं मुझे वो करना होगा
और मैं एक करके ही रहूँगा, उसके बिना मुझे चैन नहीं आएगा। जंको ने कहा ठीक है, लेकिन तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा मुझे पता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जंको तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि जंको के पेट में से आवाज़ आता है। तियांग ने जंको को रोकते हुए कहा, क्या तुमने लंच नहीं किया था? जंको ने कहा मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए लंच नहीं कर पाया। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जंको ने कहा नहीं, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, मेरे होते तुम क्यों बनाओगे, चलो मैं बनाता हूँ। तियांग ने कहा ठीक है, दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। जंको ने कहा तो फिर ठीक है। जंको का तियांग जब साथ में मिलकर खाना बना रहे थे, जंको ने तियांग को पीछे से हाक करते कहा, बेबी तुम्हें पता है जब दो इंसान मिलकर खाना बनाता है ना, वो कितना रोमांटिक होता है। किचन होते ही रोमांस करने के लिए। ये कहते ही जंको तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। खाना जलने ही लगा था। तियांग ने कहा जंको क्या कर रहे हो, खाना जल रहा है। उसके बाद जंको का तियांग खाना बनाने के बाद वो दोनों साथ में मिलकर डिनर करने बैठ जाते हैं। जंको वो अपने हाथों से तियांग को खाना खिला रहा था। तियांग ने कहा जंको तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम्हें भूख लगी है, तुम मुझे खाना खिला रहे हो, चलो तुम भी खाओ। तियांग ने जंको को खाना खिलाया। जंको ने कहा तियांग मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हो। तियांग शायद तुम भरोसा नहीं करोगे, लेकिन इससे पहले मैंने किसी से इतना प्यार नहीं किया है, ना ही मैंने प्यार करने के बारे में सोचा था। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं किससे प्यार भी कर पाऊंगा। तुम्हें देखने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें देखने के बाद मैं बस तुम्हें देखते रह गया। तुम बहुत ही इनोसेंट हो। पहली बार मुझे किसी को देखने के बाद जीने का मन हुआ, वरना मैं तो जीना ही भूल गया था एक गलती की वजह से। उसके बाद जंको रुक गया। तियांग ने कहा कौन सी गलती, और मैं क्यों नहीं जानता हूँ? जंको ने कहा तियांग ऐसी कोई बात नहीं, चलो खाना खा लो। तियांग ने कहा जंको तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? डिनर खत्म करने के बाद जंको तियांग को लेकर सोफे में आकर बैठ जाता है। तियांग जंको के पास बैठा हुआ था और जंको से पूछे जा रहे थे आखिर क्या बात है जो मैं नहीं जानता हो, बताओ मुझे जानना है। जंको ने कहा तियांग कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हो। उसके बाद जंकुक ने मन में कहा अगर मैंने तुम्हें बता दिया तुम मुझे गलत समझोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हेट करो। वो बचपन में एक गलती था और कुछ नहीं, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें नहीं खो सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा जंकुक तुम क्या सोच रहे हो? जंकुक वो तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसको सोफे पर लेटा दिया कि उसी टाइम पर दरवाजे पर कोई नॉक किया। तियांग जंकुक से कहता है अब बस भी करो, कोई आया है, लेकिन इस टाइम पर हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है? जंको ने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कौन आ सकता है। किसी को नहीं पता है कि हम दोनों यहाँ पर साथ में रहते हैं। मैंने किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया है तियांग, क्या तुमने किसी को बताया था हमारे बारे में? तियांग ने कहा मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जाकर देखता हूँ। जंको ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाकर देख लेता हूँ, तुम अंदर ही रहना ठीक है? तियांग ने कहा ठीक है, लेकिन जंको ने कहा लेकिन कुछ नहीं, तुम यहीं पर ही रहना, मैं जाकर देखता हूँ पहले। उसके बाद जंकुक जैसे दरवाज़ा खोलता है, वायन वो अंदर आते ही जंकुक को कस के पकड़ते कहा जंकुक आई रियली मिस यू, मुझे पता ही था तुम यहीं पर ही मिलोगे मुझे। जंकुक ने कहा वायन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, और तुम कोरिया वापस कब आए? वायन ने कहा ओह जंकुक तुम आखिर कैसे भूल गए, हम दोनों कल रात को ही तो बात किया था ना। जंकुक ने कहा क्या? वायन ने कहा और नहीं तो क्या, क्या तुम्हें देखना है तो देखो, ये तुमने मुझे मैसेज किया था, क्या तुम अभी भी मना करने वाले हो? जंको ने कहा जिहोप मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वायन ने कहा जिहोप, जिहोप कौन है? जंको ने कहा तुम नहीं समझोगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिसके लिए तुम कोरिया वापस आया हो। वायन ने कहा इसका क्या मतलब है? जंको तियांग को बिना बोले ही वायन को अपने साथ में लेकर बाहर जा रहा था। यहाँ पर तियांग परेशान हो रहे थे कि जंको वायन के साथ कहा गया। तियांग पूरी बात नहीं सुन पाए, लेकिन वायन ने जब जंको को पकड़ा था, तियांग ने वो देखा। तियांग को बहुत ही जेलस फील हुआ। तियांग को लगा शायद जंको उससे बिना बोले ही वायन के साथ, लेकिन तियांग को जंको की प्यार पर भरोसा था कि जंको उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर वो वायन के साथ कहा जा रहा है। तियांग को जानने का मन है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं करना चाहता है। यहाँ पर वायन ने कहा जंकुक तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंकुक बताओ मुझे। जंको ने कहा देखो जिहोप ने सब कुछ किया है क्योंकि उसे ही पता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं पहले से किसी और के साथ हूँ। देखो जिहोप मेरे नाम लेकर तुमसे बात करता है,
वो तुम्हें पसंद करता है। मैं तुम्हें पहले बोल देना चाह रहा था लेकिन नहीं बोला। जेब ने मुझे मना किया था इसलिए। अब मैं तुम्हें जेब के पास लेकर जाता हूँ, तुम जो भी करना चाहते हो उसके साथ कर सकते हो। वह ने कहा, मैं उसकी जान ले लूँगा। यहाँ पर जंगकुक जब घर वापस आए, तियांग पहले से सो चुके थे या फिर सोने की एक्टिंग कर रहे थे। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ गए और उसकी सर पर हाथों से सहलाते कहा, क्या तुम सो गए बेबी? तियांग कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस किया और उसको गुड नाइट कहा। वो उसके पास लेटने ही लगा था कि तियांग वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम सोए नहीं हो? तो तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे लगा तुम सो चुके हो। उसके बाद तियांग की लिप पर किस करने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि तियांग ने जंगकुक को रोक लिया और उससे पूछा, वो कौन थे और तुम उसके साथ कहाँ गए थे और क्या करके आए हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बोलता हूँ। तियांग ने कहा, देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक है। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से पता चले। जंगकुक, पहले से तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपा कर रखा है, प्लीज़ मुझे बताओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम गुस्सा मत करना। उसके बाद जंगकुक तियांग को बोलने लगता है कि वो इनके साथ क्या हुआ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन आइंदा तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में मुझे किसी और से पता चले। अगर कोई भी बात हो तुम पहले मुझे कहोगे। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जंगकुक वो अपनी डैड से कहता है, क्या हुआ? आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अभी क्या हुआ है? तो मिस्टर जो ने कहा, उस लड़के को तुम्हारे बारे में पता चल गया और वो बहुत ही गुस्से में है और वो तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं समझना चाहता है। देखो, मुझे तो लगता है अब इस बार बहुत फंसने वाले हैं हम। तो एक काम करो, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। जैसे ही सब कुछ शांत हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। जंको की डैड ने कहा, क्यों नहीं जाओगे? जंको ने कहा, क्योंकि मैं किससे प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर जंको को तियांग ने पहले ही कहा था, मैं जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था वो घर ही आ गया है और अब हम दोनों शादी कर सकते हैं और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द उस बारे में बोलने वाला हूँ। जंगकुक ने सोचा कि तियांग जब उसे कहेगा तब जंगकुक भी तियांग से शादी के लिए पूछेगा और इसलिए जंगकुक ने बहुत बड़ी सरप्राइज प्लानिंग करके रखा है। लेकिन जंगकुक नहीं जानता था कि वो ही सरप्राइज हो जाएगा। तियांग वो जंगकुक को गुस्से में देखे जा रहे थे। तियांग की आंखों पर आंसू थे। तियांग बहुत ही इमोशनल भी लग रहा था। तियांग के अंदर आग उगल रहे थे। आखिर जंगकुक ने ऐसा किया भी कैसे? 10 सालों से तियांग अपनी पेरेंट्स से दूर है, वो भी जंगकुक की वजह से, क्योंकि जंगकुक की वजह से उसकी पेरेंट्स की मौत हो गए है। जंगकुक ही है जिसने 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम डैड की जान ले लिया था। तियांग जंगकुक को गुस्से में देखते हुए कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम वो हो, मुझे नहीं पता था। तियांग ने कहा, अगर पता होता तो क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग देखो, अगर मुझे पता होता मैं पहले तुमसे माफ़ी मांग लेता। तियांग ने कहा, क्या माफ़ी? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता? मैं 10 सालों से अनाथ बनकर जी रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बिना मॉम डैड के कैसे जिया जाता है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, पैसे भी है, मॉम डैड भी है और सब तुमसे प्यार भी करता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारे अलावा और तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोचा था मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा और मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। मैं तुम्हें याद नहीं रखना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ में कभी आए थे, वो मुझे याद भी नहीं करना है। जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसे मत कहो, प्लीज़ तुम मुझे नहीं भूल सकते हो और तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है मैंने अनजाने में किया है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तब मैं भी छोटा था, मैं 15 साल का था। तियांग ने कहा, तुम 15 साल के थे और मैं 10 साल का था जब तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गया और तुम ड्राइविंग लाइसेंस बिना होते हुए भी तुमने ड्राइविंग किया है। क्यों? क्योंकि तुम अमीर हो, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। जनको ने कहा, ऐसी बात नहीं तियांग, प्लीज़ मेरी बात सुन लो पहले। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो अभी कह दो, लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा, तुमने इस बात को छुपाया है और अब जब मैंने पता लगा लिया तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे मेरी मॉम डैड की याद आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हो तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुमसे दूर होना ही होगा।
जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे भूल जाओगे और अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मैं कैसे जी पाऊँगा? तियांग ने कहा, तुम्हें जीना होगा और इन सारी चीज़ों के बारे में याद करके तड़पना भी होगा। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ जंको। इसके बाद तियांग जंकुक को छोड़कर जाने लगा। जंकुक ने बहुत कोशिश किया तियांग को रोकने का, लेकिन तियांग नहीं रुका। 2 साल बाद अब तियांग 22 का हो गया है और जंकुक 27 का। तियांग वो खाना बना रहा था। अचानक यूंगिया जिमिन आ जाता है। यूंगिया जिमिन ने कहा, तियांग तुम आखिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम जंकुक से मिलते क्यों नहीं? हमने कुछ पता लगाया है जो तुम सुनने के बाद शौक हो जाओगे। उस दिन क्या हुआ था? तियांग ने कहा, मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। मुझे सब कुछ पहले से पता है। तुम लोग मुझे फिर से क्यों कहने आए हो? यूंगी ने कहा, तियांग तुम्हें आधा सच पता है। तुम ये तो जानते हो कि जंकुक ने तुम्हारे पेरेंट्स की जान लिया है, लेकिन ये नहीं जानते हो कि उसके पीछे असली सच क्या है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जानना है। मैंने कहा ना, मुझे जो भी जानना था मैं जान चुका हूँ। मैं उसको भूलना चाहता हूँ। मैं कितनी बार कहूँ, मुझे उसको माफ़ नहीं करना है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम उसको भूलना चाहते हो, उसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सच है वो तुम्हें सुनना ही होगा। उसके बाद जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम जानते हो उस दिन जंकुक ने एक्सीडेंट नहीं किया था। वो कार पहले से खराब था। तुम्हें लगता है कि जंकुक के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके पास मॉम डैड है, उसके पास पैसे है, तो उसको कमी क्या है? लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो, जिनके पास पैसे होते हैं ना, उनके पास प्यार की कमी होते हैं। जंकुक के पास पेरेंट्स होते हुए भी उसको पेरेंट्स की प्यार नहीं मिला। वो लोग हमेशा जंकुक को इस्तेमाल करता रहा और उसको जो पाला था, यानी जंकुक की गिरानी, वो अचानक बीमार हो गया था। जंकुक बहुत डर गया था क्योंकि जंकुक उनसे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद जंकुक उनको लेकर कार में बैठ गया। उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था। घर पर कोई नहीं था। जंकुक रो रहा था। 15 साल के बच्चे ने हिम्मत जुटाकर कार ड्राइव करना शुरू किया, लेकिन वो कार खराब था पहले से। जंकुक को इस बारे में पता नहीं था। बारिश शुरू हो जाने की वजह से बीच रास्ते पर ही एक्सीडेंट हो गए और तुम्हारे मॉम डैड के कार के साथ टकरा गया और उसमें तुम बच गए, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो गए। तो इसमें जंकुक की क्या गलती है, बताओ मुझे? तियांग ने कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कार जंकुक ड्राइव कर रहा था। तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हो। और जिमिन ने कहा, तियांग चाहे तुम कितनी बार क्यों ना कह लो, तुम अभी भी जंकुक से प्यार करते हो। इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं उसकी है। तो यूंगी और मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि जंकुक को माफ़ कर दो और वो सब कुछ भूल जाओ और उसके साथ खुश रहो। जो होना था वो हो गया है, उस बारे में सोचकर खुद को दुखी मत करो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम नहीं समझ सकते हो मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। जिमिन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। तुम 2 सालों से बहुत ही तकलीफ में हो। जंकुक वो पीछे से कहता है, 2 साल से नहीं, वो 12 साल से पेन में है और मैंने उसको इतना दर्द दिया है कि उसकी दर्द की रीज़न हमेशा मैं ही रहा। उस टाइम पर भी मैं ही था और अभी भी मैं ही हूँ उसकी दर्द की वजह। तो मैं उसको छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। तियांग मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया। मुझे पता है तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। प्लीज़ आखिरी बार के लिए मुझे एक बार तुम्हें हक करने दो। उसके बाद मैं वापस तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। जंको ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हें आखिरी बार हक करके आई लव यू कह सकता हूँ? तियांग ने कहा, नहीं। जंको ने कहा, प्लीज़ तियांग एक बार मुझे कहने दो, उसके बाद तुम कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। तियांग ने कहा, क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, बहुत दूर, जहाँ से कभी लौट नहीं सकूँगा। तुम चाह कर भी मुझे नहीं देख पाओगे। हमेशा के लिए मैं तुम लोग को छोड़कर जा रहा हूँ। तियांग ने जंकुक से हक करने में मना कर दिया। तो जंकुक यहाँ से ऐसे ही जा रहे थे। जिमिन ने कहा, तियांग सोच क्या रहे हो? वो जा रहा है, उसके बाद वो वापस कभी नहीं आएगा। क्या तुम सोच सकते हो वो क्या अभी क्या कहा? ज़रा सोचो जंकुक ने क्या कहने की कोशिश किया है तुमसे। देखो बहुत देर ना हो जाए। उसके बाद तियांग दौड़ कर जाते हैं और जंकुक को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मत जाओ। जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? और क्या तुम उन सारी बातों को भूल पाओगे जो मुझसे गलती से हुआ है? तियांग ने कहा, मैं भूल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरे लिए माफ़ करना इतना आसान है। लेकिन हाँ मैं अपनी बाकी की लाइफ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने भी जंकुक से शादी के लिए हाँ कर दिया। तो जंकुक और तियांग ने बहुत जल्द शादी कर लिया और अब दोनों साथ में हैं। दोनों अब मैरिड कपल है।
अब जंगकुक तियांग से इतना प्यार करता है और उसको इतना खुश रखने की कोशिश करता है कि तियांग कभी कभी उन सही बातों को भूल ही जाता है। लेकिन बोलते हैं ना कि बुरी यादें कभी कभी लौट कर आ ही जाते हैं। जब भी तियांग को उन सारी बातें याद आ जाते हैं, जंगकुक को देखकर तियांग को कभी कभी बहुत ही गुस्सा भी आता है। लेकिन थोड़ी ही पल में जंगकुक से उसको प्यार भी आ जाता है। जब भी जंगकुक उससे प्यार से बातें करता है, उससे प्यार करता है, तियांग उन सारी बातों को भूलने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ ही इस स्टोरी को दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।